पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत से खिलाड़ियों को अब आराम की ज़रूरत है और वो टैलेंट जिसको अब तक घर बिठाया गया था उनको चांस मिलने के इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़े फैसले करने जा रहा है जिसमें बाबर आजम की कप्तानी का फैसला भी शामिल है। लेकिन बाबर आजम जो हैं वो अपने तौर पर दिफाई पोजीशन संभाले हुए हैं या नहीं, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास साहब, वेलकम टू द शो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सर। सर, कैसा चल रहा है मौसम इंडिया का? अब पाकिस्तानी टीम तो वापस आ गई है, आप वहीं हैं? सर हम तो पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान का मौसम बड़ा खराब हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको कमरे में बंद देखा, मैंने कहा कहीं अभी तक आप वहीं पर तो नहीं रुक गए, फाइनल देख कर आए? नहीं सर, कोई खबरों के तलाश में है सर। खबरों की तलाश हमें भी है, इसीलिए आपको जो है वो हमने, वो कहते हैं सोए हुए शेर को जगाना, हमने सोए हुए शब्बीर को जगा दिया है। तो सर, सर मैं तो अर्ली राइजर हूं, मैं सुबह नमाज के वक्त उठ जाता हूं। माशाल्लाह, क्या बात है सर, बेहतरीन। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये बताइए सर, ये बाबर आजम की आज मुलाकात होने जा रही है, बड़ी ही खास मुलाकात है। कोई खबरें शबरें आपके पास जो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग जराए से आपके पास आती हैं, तो कुछ शेयर करें। सर, बाबर आजम के हवाले से जो कल एक्स टेस्ट क्रिकेटर जका अशरफ साहब को मिले, सब ने एक ही बात की है कि बाबर आजम शदीद दबाव में था और बाबर आजम दबाव में कप्तानी ही नहीं कर सकता। एज अ इंडिविजुअल प्लेयर बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बातचीत नहीं है, ना कर सकता है, क्योंकि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन। तो आज बाबर आजम की मुलाकात होनी है, मिकी आर्थर की मुलाकात भी होनी है, टीम मैनेजर भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी लॉट जो है वो चेंज होने वाली है और एक नया कोई सेटअप होगा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम के साथ बनेगा, पाकिस्तान टीम का। और होप फॉर द बेस्ट। आज अहम फैसले होने हैं। चीफ सेलेक्टर जो अबूरी बनाए गए थे उनको भी, चूंकि वो अबूरी बनाए हुए थोड़े दिनों के लिए, उनको भी फारिग किया है, उनसे भी माजरत की है। नई सिलेक्शन कमेटी भी बनने जा रही है। तो ये फैसले बड़े ज़बरदस्त फैसले होने हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले होने हैं, मुल्क की क्रिकेट में बेहतरी किस तरीके से आए, ये वो फैसले हैं। तनकीद तो हो रही है, तनकीद करने वाले उस वक्त भी खुश नहीं थे जब बाबर आजम को कप्तान रखा था। अब जब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर क्वेश्चन मार्क है, तो अब वो लोग दोबारा से एक नया उन्होंने शोशा शुरू किया हुआ है कि जी बाबर आजम को हटा देना पता नहीं कितनी बड़ी ज्यादती हो जानी है। बाबर आजम को टीम से कौन हटा रहा है? और अभी वनडे क्रिकेट में बड़ी देर है, लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी हमारी वनडे क्रिकेट नहीं है, अभी हमने फोकस करना है टेस्ट के ऊपर और T20 के ऊपर। ये वनडे क्रिकेट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी तो ये फैसला होना है कि बाबर आजम, देखें, बाबर आजम प्रेशर के अंदर नहीं खेल सकते। बाबर आजम को आप देख लें कि पूरा टूर्नामेंट, और बाबर आजम की आप पिछली भी सीरीज देख लें, बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन वो प्रेशर के अंदर बिल्कुल नहीं खेल सकता। वो अपनी टीम को संभाल, वनडे में तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। T20 की हद तक तो ठीक है, लेकिन वनडे जो है वो नहीं। 50 ओवर का गेम बाबर आजम एज अ कैप्टन नहीं संभाल सके सर, वो टीम को नहीं संभाल सकते। आप देखिए, वो प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, वो अपने प्लेयर्स को सही तरीके से शफल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। वो प्रेशर इस तरह लेते हैं जिस तरह वो गिर जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। तो ये एज अ कैप्टन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, और हमें ऐसा कैप्टन चाहिए जो टीम को पूरी साथ लेकर खड़ा हो। अगर प्रेशर आता है क्रिकेट के अंदर, प्रेशर हर दूसरी बॉल के ऊपर आप पे प्रेशर होता है, आपके 2 छक्के लग जाए तो वो भी प्रेशर आ जाता है आप पे। तो ये प्रेशर को कन्वर्ट करना नाम क्या इस वक्त अब्बास, नाम क्या गर्दिश कर रहे हैं T20 के लिए? शाहीन शाह अफरीदी को फाइनलाइज करने की कोई अभी उम्मीद नजर आ रही है? कोई प्रेशर है या मेरिट पे ही जो है वो शाहीन आएंगे? देखें, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन टीम मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि पुराने क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। यूनस हैं, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद हफीज हैं। कल 2009 की जो टीम है T20 विनर फातेह, वो पूरी टीम में काफी खिलाड़ी जो हैं वो मिले हैं जका अशरफ साहब से, उनमें से यूनुस खान साहब की क़यादत में। जी बिल्कुल सर, मिलेंगे, और आज भी बहुत सारे लोगों ने मिलना है। ये क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट की बेहतरी का सवाल है। जका साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी और मैं समझता हूं कि वो तनकीद बिल्कुल बिला जवाब थी। जका अशरफ ने क्रिकेट नहीं खेलनी थी। जका अशरफ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका काम है खिलाड़ियों को सपोर्ट देना, खिलाड़ियों को फाइनेंस। मेरे ख्याल में उन पे तनकीद भी जो हुई है वो सिर्फ उनका वो जो स्क्रीनशॉट दिखाने पे, दैट वाज अनएथिकल, कि आप किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से नहीं दिखा सकते। बाकी उनकी कारकर्दगी के ऊपर तो कोई तनकीद मेरे ख्याल में 2 महीने उन्हें मिले। शेट्टी साहब को गए हुए कितना टाइम हुआ होगा? अगर वर्ल्ड कप की तैयारी और एशिया कप से पहले गए ना, तो 2 महीने उन्हें मिले। उसके बाद टीम एशिया कप गई, 6 दिन के लिए आई, फिर वर्ल्ड कप के लिए निकल गई।
तो उन्हें तो सिर्फ 2 महीने मिले थे इस टीम को समझने के लिए। इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। जो उन्हें बताया गया कि जी हम इनके साथ कंफर्टेबल है, कप्तान ने कहा मैं इनके साथ कंफर्टेबल, उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप जाएं। कारकर्दगी पे तो उनकी कोई बात मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा उछाली नहीं गई। और जो कर रहे हैं कि जी इनको अच्छा खेलना चाहिए, इन्हें समझ होनी चाहिए, उन्हें शायद ये नहीं पता कि मैनेजमेंट स्किल्स एक अलग ही फॉर्म होती है, उसके लिए आपका बेहतरीन खिलाड़ी होना जरूरी नहीं होता। दैट आई एग्री। लेकिन उनके जो स्क्रीनशॉट लीक करने वाली बात थी उस पर बड़ी तनकीद हुई। देखें वो स्क्रीनशॉट भी जो लीक हुआ, उससे पहले आप देखें कि क्या माहौल बनाया गया था कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से कि बाबर आजम की कॉल नहीं उठा रहे, बाबर आजम से बातचीत नहीं कर रहे। देखिए चेयरमैन नहीं बात कर सकता, आईसीसी का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट चल रहा है, चेयरमैन का क्या काम है कि बाबर आजम से बात करें। बाबर आजम से उस वक्त बात करें जब बाबर आजम को आपको बकअप करना हो, और बिल्कुल उन्होंने बकअप किया है, पूरी टीम को बकअप किया है, पूरी कौम से उन्होंने अपील की थी कि टीम को बैशिंग टीम की ना करें बल्कि टीम की सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया के अंदर टीम थी। और जब हम इंडिया के अंदर थे और जो माहौल हम देख रहे थे वो बड़ा अजीब सा माहौल था कि आपके अपने टेस्ट क्रिकेटर्स ही अपनी टीम की बैशिंग करें टूर्नामेंट के मिड में। तो इस चीज को सिर्फ उन्होंने रोका था कि वो टीम को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ये हमेशा टूर्नामेंट के बाद असेस होती है। जब टूर्नामेंट में आप हार के आते हैं तो तब आपको पता चलता है कि इन खिलाड़ियों ने ये गलतियां की हैं। तो बाबर आजम की जो गलतियां हैं उसमें वो टीम को संभाल नहीं सके। वो एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की, सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठकर उन्होंने अपनी मर्जी के लड़के खिलाए, लेकिन वो लड़के आगे आउटपुट नहीं दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को नाकामी हुई। तो अब्बास साहब इसके लिए ये कहना मतलब गलत तो नहीं होगा कि जी दोस्ती इम्तिहान लेती है और दोस्तों की जान लेती थी यहाँ, लेकिन दोस्तों का ओहदा ले रही है। देखिए बिल्कुल दोस्तियां इम्तिहान लेती हैं, लेकिन जब आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो आपको मेरिट के ऊपर फैसले करने होते हैं। उस वक्त आपकी दोस्ती यारियां नहीं चलती हैं, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। और आपको पता है, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कोई नहीं की थी। हमें इस तरह लगा कि हम फौरन उठे हैं, एशिया कप फारिग हुआ है और हम वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो गए। पूरी दुनिया की टीमों ने 2-2 साल से टीमों की तैयारी की हुई थी। हमारी जो साबका मैनेजमेंट कमेटी थी, जो बोर्ड के ओहदेदार थे, उनकी तरफ से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? उनकी तरफ से कोई पूल नहीं बस यहाँ पर एक सवाल आता है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, लेकिन मेरे जहन में सवाल आ रहा है तो मैं वो चाह रहा हूँ कि उसको भी आप ऐड ऑन कर लें। मुझे ये बताइएगा कि हम तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक थे वर्ल्ड कप से पहले। हमारे जो बॉलर्स थे, हमारे पेसर्स थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे थे, दुनिया परेशान थी, लोग टेंशन ज़्यादा थे कि यार इनको हम कैसे खेलेंगे, क्या होगा। नंबर 1 टीम हमारी थी, नंबर 1 खिलाड़ी हमारे थे, बल्लेबाज नंबर 1 हमारे थे, गेंदबाज नंबर 1 हमारे थे। ये अचानक इंडिया के सफ़र शुरू होते के साथ ही हमारी टीम में हुआ क्या? सिर्फ एक नसीम शाह ही तो नहीं थे उसमें, बाकी तो टीम पूरी थी। देखिए ओवर कॉन्फिडेंट जो है जब प्लेयर हो जाए तो वो खराब हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस टीम को मार जाता है। जब आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप ना कर सके, तो ये देखें वक्त से पहले आपको नहीं बात करनी चाहिए। ये एक दुनिया का असूल है कि जब आप बड़े बोल बोलते हैं तो बड़े बोल कहीं पे जाकर छोटे बोल हो जाते हैं और आप मिसफिट हो जाते हैं उसमें। यही पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है। हमारे पास बड़े रैंकिंग के, आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे, लेकिन फिर वही बात करते हैं कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स ज्यादातर हैं, जिसमें इमामुल हक हैं, जिसमें बाबर आजम है, ये अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर देते रहे, अपने रिकॉर्ड बनाने पर जोर देते रहे कि हमारी किसी तरीके से टीम में जगह पक्की हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। क्रिकेट में आपको टीम के लिए परफॉर्म करना होता है, एज ए यूनिट आपने खेलना होता है, आपको टीम को जितवाना होता है। जब ये चीजें प्लेयर्स के अंदर से लैक कर जाए तो बहुत नुकसान होता है। और साथ मैं बार बार इस चीज को ऐड क्यों करता हूं, क्योंकि जब आपके जहन के अंदर क्रिकेट ना हो, आपके जहन के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके जहन के अंदर बड़ा मैच ना हो, आपके जहन के अंदर हो कि हमें तनख्वाहें नहीं मिली, आपकी तनख्वाहें किसने खा जानी है, आपकी तनख्वाहें किसने रोक लेनी है, किसने आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक लेना है। अच्छा अब्बास, आपने बड़े मैच का जिक्र किया तो आज एक बहुत बड़ा मैच होने के लिए जा रहा है आईसीसी, क्योंकि इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इवेंट तो जारी है और उस पर भी बात करना जो है वो बनता है। मुझे बताइएगा, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है उसमें इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच सेलेक्ट की है, आईसीसी के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, पिच टैंपरिंग के ज़मरे में ये बात आ रही है। ये क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है इनमें? ये सब खबरें ही हैं। वहां पर भी इस तरह की सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, टूर्नामेंट के दरमियान में खबरें थी कि बॉल के अंदर पता नहीं क्या लगा दिया है, बड़ा आला था वैसे, क्या लगा दिया है। देखिए जो टीम अच्छा खेल रही होती, जो मेहनत कर रही होती, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया इस वक्त अनबीटेबल टीम है, अपने होम कंडीशंस का
अपने होम ग्राउंड का वो भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं। अपने साबिक लेजेंड्स को उन्होंने ऑन बोर्ड किया हुआ है। लेकिन अब्बास, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि ये बरतानवी अखबार ने पब्लिश की है खबर कि ये हुआ है। ये अब कयास आराई नहीं रही, ये खबर तस्दीक शुदा हो चुकी है कि आईसीसी के कानून की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया ने अपनी पसंद की पिच सिलेक्ट की है आज के मैच के लिए। मेरा नहीं ख्याल सर ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा, लेकिन अखबारों की खबरें तो पूरी दुनिया में, आपको पता है हम इंडिया के अंदर थे और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर कैसी खबरें चली। वो यहाँ पर एक मीडिया मैनेजर साहब थे टीम के साथ, उन्होंने ऐसा एक क्योस बिल्डअप किया इस टीम के हवाले से कि लड़के बीमार हो गए हैं, लड़ाई पड़ गई है। वो अजीब सी एक सूरत हाल वहां पे इंडिया में हमें फेस करनी पड़ी। तो ये चीजें तो वो खबरें वो क्रिक बज़ के अंदर आप, लेकिन ये बरतानवी अखबार की है ना, इस वजह से हमने सोचा कि ये वो, क्योंकि वहां तो इदारे बंद हो जाते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं माजी में कि अगर अखबार गलत खबर शाया कर दे बिना किसी सबूत के तो वो अखबार बंद हो जाता है, और इस वजह से हमने इसे कोट करना जरूरी समझा कि ये हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर ऐसा हुआ है तो आईसीसी इस पर भरपूर किस्म का एक्शन लेगी, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये इंडिया का या बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है। ये वर्ल्ड कप हो रहा है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करवा रहा है और बड़े समझदार लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पूरा एक बॉडी है क्रिकेट की जो इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो वो लाजमी देखेंगे इस मामले को। अगर उनके नोटिस के अंदर ऐसी बात होगी और इसका नोटिस भी लिया जाएगा, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग मेरा ख्याल है किसी सूरत भी नहीं होंगी। अगर उस खबर बरतानवी अखबार ने खबर छापी है तो डेफिनेटली उनके पास भी कोई प्रूफ होंगे। उनको प्रूफ अगर आईसीसी मांगेगा तो उनको प्रूफ देने होंगे और प्रूफ करना होगा कि ये ऐसी खबर है। लेकिन वही बात आ जाती है कि मेहनत कर हसद ना कर। ये तो जरूरी है, जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है। चाहिए, देखें आपको मेहनत करनी चाहिए। टीम कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो, जो अच्छा खेल रही है टीमें, वो 4 टीमें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान इफ एंड बट्स के ऊपर थी। आप भी दुआएं कर रहे थे, हम भी दुआएं इंडिया में कर रहे थे। हमारी टीम आगे नहीं आ सकी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड, कुदरत के निजाम ने भी साथ नहीं दिया हमारा इस बार। सर मेहनत करनी चाहिए। कुदरत हमेशा मेहनत के साथ होता है, तो इसलिए ये निजाम बहुत रेयर केसेस के अंदर चलते हैं कि आप वहां मौजूद थे अब्बास, ये भी बता दीजिएगा जहां कयास आराइयों की बातें हो रही हैं। आपने बॉल का भी जिक्र किया कि लोगों ने कहा कि जी बॉल में कोई ट्रांसमीटर लगा दिया है। वो कहने में ये भी आया कि जी सबसे अच्छा तो खेला है थर्ड एम्पायर, क्योंकि जब भी रिव्यू के लिए गए हैं तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, देखने में आई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। जिसमें सबसे हाईलाइटेड अगर मैं बात करूं तो यादव की बॉल थी जो आउट स्विंग हो रही थी और इन स्विंग दिखा दी गई थी बाद में। इसके अलावा भी 2-3 ऐसी चीजें थी। हमारे मैच में भी ऐसा हुआ था, एक मैच के अंदर जो साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी आखिरी पे आउट हो गया था वो नहीं हुआ था। तो ऐसी भी चीजें आई थी। तो ये आप इसे क्या कहते हैं, ये मैल फंक्शन हुआ है सॉफ्टवेयर या जानबूझ के किया गया है? क्योंकि देखिए गलती की गुंजाइश तो हर जगह होती है। थर्ड एम्पायर भी अगर बैठा हुआ है तो मशीन भी खराब तो हो सकती है ना। सर देखें, जब टेक्नोलॉजी आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं पे ऐसे फ्लॉज भी आ जाते हैं, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। और डीआरएस के अंदर डेफिनेटली जो आपने निशानदेही की और हमने भी वहां पर देखा कि डीआरएस में इस टूर्नामेंट में कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन डीआरएस में जो बेहतरी है उसकी जरूरत है और डेफिनेटली आईसीसी इस पर बातचीत कर रहा होगा, सोच विचार कर रहा होगा कि डीआरएस, क्योंकि डीआरएस इज अ फाइनल स्टेज। डीआरएस एक आखिरी होप होती है बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी। तो अगर ये होप भी खत्म हो जाए, इसमें भी फ्लॉज आ जाएं, गलतियां हो जाएं, तो फिर वो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि नुकसान होता है। उसमें फिर आपके पास जो आखिरी होप होती है वो भी खत्म हो जाती है कि डीआरएस भी खराब हो गया है, डीआरएस भी ठीक नहीं चल रहा। तो डीआरएस की गलतियां हैं इस टूर्नामेंट में और मेरा ख्याल है कि आइंदा दिनों में डीआरएस में बेहतरी की जरूरत है और बेहतरी की जरूरत हर चीज में होती है और बेहतरी हो रही होगी डेफिनेटली। अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त हो गया अब्बास, थैंक यू सो मच। सिर्फ अगर आप ये बता सकें, हम जा रहे हैं, जाते रहते ये बता दीजिए टेस्ट जो सीरीज आने वाली है उसका कप्तान किसे देख रहे हैं? आज फैसला हो जाएगा आज और कल में फैसला आपके जहन में क्या नाम है? मेरे जहन मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि 3-4 नाम जेरे गौर हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कोई नया खिलाड़ी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो सकता है? जी हो सकता है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।